विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत भाग क्रमांक 35। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 35, श्लोक क्रमांक 16 और नाम क्रमांक 19। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। ॐ योगविदां नेत्रे नमः। योग नामक परमात्मा की हमने कल चर्चा की थी। अब सर्वप्रथम तो परमात्मा प्राप्ति का जो योग माने मार्ग मिलना कठिन है, फिर उस पर चलना कठिन है, फिर उस मार्ग के गंतव्य को जानना कठिन है। अतः अब इस मार्ग का गंतव्य क्या है, अब इसे बताते हैं। योग विदाम नेता, योग को जानने वाले भक्तों के स्वामी। परमात्मा किसके स्वामी है? जो योग को जानते हैं ना, उन भक्तों के स्वामी हैं। आइए इस पर हम लोग यथामति और यथा समय और यथाश्रुतम और यथाधीतम चर्चा करते हैं। भगवान जब आत्म प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं तो उसका मार्गदर्शन भी वे स्वयं ही करते हैं और हर क्षण उसकी अनेक प्रकार से रक्षा भी करते हैं। गीता में भगवान का उद्घोष ही है, परित्राणाय साधूनाम। भगवान की यह युक्ति इसी अर्थ में सार्थक भी है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए आलस्य छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म को आनंद पूर्वक भगवान की आराधना में लगा रहें। माँ जैसे अपने बालकों का रक्षण करती है, वैसे ही भगवान उनको चाहने वालों की रक्षा करते हैं। इसलिए उसको भीष्म जी योग विदाम नेता कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, योगम विन्दन्ति विचारयन्ति जानन्ति लभन्ते इति वा योगविदः तेषां नेता ज्ञानीनां योगक्षेम वहनादीना इति योगविदाम नेता। भाष्यकार ने लिखा है, कितनी सुंदर बात लिखी। जो योग को जानते हैं अर्थात उसका विचार करते हैं, उसे जानते या प्राप्त करते हैं, वे योगविद कहलाते हैं। उन ज्ञानियों का योगक्षेमादि निर्वाह करने के कारण जो नेता है, वह योगवेत्ताओं का नेता माने मार्गदर्शक कहलाता है। गीता जी में भी कहा है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् 9:22।
मैं उन नित्य युक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ क्या है? योग किसको कहते हैं? अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना उसे योग कहते हैं। और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना उसे क्षेम कहते हैं। भगवान की यह प्रतिज्ञा प्रत्येक भक्तों के अनुभव में आती ही है और मैंने खुद तो इसका बहुत प्रत्यक्ष अनुभव किया है और कर भी रहा हूं। साधक की किसी भी संपत्ति को कोई भी उनसे छल करके छीन नहीं सकता, और जो कपट छल करके छीन लेता है फिर उनकी कोई खैर नहीं है। उन असुरों के प्रति भगवान बहुत ही नाराज होकर उद्घोष कर कहते हैं, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। 16-19। मैं उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में माने व्याघ्र सर्पादि हिंसक योनियों में ही बार बार डालता हूं। ऐसे भगवान रुष्ट होते हैं। वे कभी अपने भक्तों का अहित करने वालों पर दया नहीं दिखाते। जैसे नरक में जाने के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। 16-21। वैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में परमात्मा प्राप्ति के भी 3 द्वार कहे हैं। कौन कौन से? एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है और एक ज्ञान योग है। गीता जी में भगवान ने मात्र 2 ही निष्ठा द्वार बताए हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 3-3। वहां पे श्री भगवान ने कहा कि इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा निष्काम योग से। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने भागवत में मात्र इन 3 द्वारों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आइए हम उनकी भाषा में इसका आनंद लेते हैं। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वे कहते हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपोयोन्योस्ति कुत्रचित्। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि हे मेरे प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यान्य गीता आदि शास्त्रों में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे है ज्ञान योग, कर्मयोग एवं भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। हमारे जितने सारे संत महात्मा हुए हैं अथवा भगवत अवतार हुए हैं, उन सभी ने इन तीनों मार्गों का आलंबन लिया है। इनके आश्रय से ही वे भव सागर को पार कर सके हैं। ये मार्ग प्रारंभ में भले ही नीरस एवं कठिन प्रतीत होते हो, किंतु अंत में इनका फल बड़ा ही मीठा होता है और अमर होता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। यह हमारा भी अनुभव है। प्रारंभ में भले ही विष की तरह हो, लेकिन परमार्थ का जो फल है ना, अंत में बहुत मीठा होता है। महाजना येन गतः स पंथः। पंथ तो वही होता है ना जो गंतव्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए संत कहते हैं कि मार्ग दावनी गेले आधी दयानिधि संतते तेनेची मार्गे जाता न पड़े गुंथा कोठे काहे। गोस्वामी जी भी कहते हैं
मुनि न प्रथम हरि के रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। ये तीन ही योग मार्ग है परमात्मा प्राप्ति के लिए। शास्त्र इन तीनों की ही चर्चा करता है, अन्यों के लिए तो जन्मना और मरना, इसके सिवा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अब किन लोगों के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी सविस्तर वर्णन करते हैं। कौन से लोग किस मार्ग पर चलने लायक है, ये भी भागवत में बहुत सुंदर बताया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते कि हे उद्धव, निर्विण्णानां ज्ञान योगो ज्ञासिनाम यह कर्मसु तेष्व निर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगोस्तु कामिनाम। जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, ऐसे महात्मा लोग ज्ञान योग के अधिकारी है। भगवान ऐसे महात्माओं का किस प्रकार से योगक्षम चलाते हैं, इसका गीता जी में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। 10-11 उन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित मोहरूपी अंधकार को देदीप्यमान तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। हमें जो कुछ भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह भगवान की कृपा से ही हुई है, और आत्मज्ञान पर प्रेम उनकी कृपा से ही होता है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। भगवान की कृपा के बिना भगवान को जानने का सामर्थ्य नहीं आता। ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से भी कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। यह ज्ञानियों का योगक्षम है महाराज। भगवान ज्ञानी लोगों को मार्ग बताते हैं उनके अनुसार, अधिकार के अनुसार। अब इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उन सांसारिक विषयों में दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म के अधिकारी हैं। जो सकाम भाव से कर्म करता है, उसका योगक्षम भगवान इस प्रकार चलाते हैं। भागवत कहता है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है, जिस परमात्मा से समस्त भूत मात्रों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वकर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की पूजा करना कितना सरल है, यह इस उपदेश में बताया गया है। बाहर के पुष्पादि से भगवान की पूजा है, सामान्य पूजा है, किंतु शास्त्र ने जो हमारे आश्रम एवं वर्ण के अनुसार कर्म बताए हैं, उनको विधि पूर्वक निष्काम भाव से करते हुए भगवान को समर्पित करना, यह विशेष पूजा है। प्रत्येक परिस्थिति परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद ही है, उसको प्रसाद भाव से स्वीकारना चाहिए।
उसके साथ अपने आश्रम वर्णोचित व्यवहार करते रहना चाहिए। वही परमात्मा सब कुछ करने वाला है, उसके ही सत्ता से सब सत्तावान है। मेरी हर क्रिया का वह साक्ष्य है। मैं सब कुछ उसकी ही कृपा से कर रहा हूँ। उसकी आज्ञा के बिना इस सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं चाहूं तो भी मैं उससे दूर नहीं जा सकता। ऐसा अनुभव करो जैसे मछली कितना भी चाहे कि मैं पानी का त्याग करूंगी, किंतु वह सर्वथैव असंभव ही है। वह चाहे तो भी पानी का त्याग नहीं कर सकती, और जब त्याग करेगी तो उसका क्या होगा, इसको आप सब लोग जानते ही हैं। निर्विषय वैराग्य युक्त हृदय में ही परमात्मा को पाने की प्यास जगती है। उसे तब सब भोग रोग के समान प्रतीत होते हैं। जैसे प्रिय पति के वियोग में व्याकुल पतिव्रता स्त्री को अन्य भोगों से वैराग्य हो जाता है और जीना भी दुस्सह हो जाता है, वैसे ही इस साधक को संसार में वैराग्य और परब्रह्म परमात्मा से प्रेम होना, यही बहुत बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि के सामने सब सिद्धियां तुच्छ है। यह भगवान की बहुत बड़ी देन है। अब जो भक्त है उनका योगक्षम परमात्मा किस प्रकार से चलाते हैं, यह भी भागवत जी में बताया गया है। यदृच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वही पुरुष भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिलती है। उसे कौन सी सिद्धि मिलती है? उसे भगवान गीता जी में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो साधक परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त हुए हैं, उनका योगक्षम मैं चलाता हूं। इसका मतलब क्या है? भाष्यकार योग का अर्थ करते हैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना, और क्षम का अर्थ करते हैं प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। जिन साधकों के मन में कोई कामना ही नहीं है, जो इस आकाश के नीचे दिगंबर बने बैठे हैं, उन्हें किस बात की इच्छा होगी? देखिए, साधु को भोजन की, कपड़ों की, घर की तो इच्छा होती ही नहीं है, क्योंकि वह जहां जाता है वह उसका घर हो जाता है। वह कभी भी दूसरों को पराया देखता ही नहीं, तो यह जनता जनार्दन भी उसका तिरस्कार कैसे कर सकती है? यह तो मेरा अनुभव है कि लोग अपेक्षा से ज्यादा आदर करते हैं। योगक्षम का अर्थ है जो भक्त अब ईश्वर के आदेश से ईश्वर का कार्य करना चाहता है, भगवत भक्ति का जो आनंद उसे मिला है, जो ज्ञान उसने पाया है, उसको मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त से भगवान के प्यारे भक्तों में बांटना चाहता है, भगवान के कार्य को करना चाहता है। इस प्रकार की इच्छा जब भक्त के मन में जाग जाती है, तो परमात्मा इसे स्वयं ही पूर्ण कर देते हैं। जो स्वयं वासना पूर्ति के लिए जीता है, उसको तो उसके प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिल जाता है, किंतु भक्त के साथ उनका प्रारब्ध नहीं रहता, ईश्वर की ही इच्छा होती है। मेरे भक्त जो कुछ करना चाहते हैं वह मुझे ही करना पड़ता है। जैसे बिना पांख वाले छौनों को खिला पिलाने के लिए उसकी मां जीवित रहती है, अथवा जो नन्हा शिशु अपने भूख और प्यास के विषय में सर्वथैव अनभिज्ञ है, उसके लिए क्या हितकर है और क्या सुखकर है, इसकी चिंता उस मां को ही करनी पड़ती है। वैसे ही जो अनन्य भाव से मेरे ही हुए हैं, उनका लौकिक योगक्षम और पारमार्थिक योगक्षम मैं ही चलाता हूं। इस प्रकार योगो योग विदाम नेता, भगवान श्री कृष्ण जो योग को जानने वाले हैं उनके नेता है।
इस प्रकार का एक चिंतन यहाँ पे समाप्त होता है। आइए अब अग्रिम भाग में मिलेंगे। ओम तत्सत। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।